जय हिंद वॉरियर्स। अगर आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड सफिशिएंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा जिन भी बंदों के पास क्लास 12 में बायोलॉजी है या जिनके पास बायोलॉजी रही थी उनके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि उनके पास बायो है तो वो केवल और केवल नीट यानी कि डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं और उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो बस पेशेंस रखिए, देखते रहिए वीडियो के अंत तक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जिस भी बच्चे के पास बायोलॉजी होती है तो वो ये सोचता है कि हम अदर फील्ड में नहीं जा सकते, तो इस आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप ये सोचते हैं। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डॉक्टरी लाइन में तो जा ही सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा एंड नीट की तैयारी, एमबीबीएस, ये तो आप कर ही सकते हैं नीट की तैयारी डॉक्टरी लाइन में। बट पर अगर आप इससे अलग तैयारी करना चाहें तो मेरे दोस्त कंपटीशन आपके लिए इज द बेस्ट। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 12 आप पास आउट हैं, ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम से सही चाहे फिर वो आर्ट साइड से सही, डज नॉट मैटर, बट मैटर दिस कि आप इंटर पास होने चाहिए। अगर बायो से बच्चा इंटर पास है तो आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, फिर वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना सही, आप कर सकते हैं कांस्टेबल की तैयारी, ठीक है। अगर आपको फिर पुलिस डिपार्टमेंट में ही दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है तो उसके लिए दोस्त आपको बीएससी या बीए यानी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। गॉट इट टू ऑल। एंड दूसरा कैरियर ऑप्शन आपके पास दोस्तों सबसे अच्छा ये बचता है कि आप एसएससी की तैयारी करें। क्लास 12 पास आउट होने के बाद आप बायोलॉजी स्टूडेंट एसएससी, है ना, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब भाई एसएससी के अंदर क्लास 12 के पास आउट दो जॉब होती हैं अच्छी खासी बेहतरीन सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। एक होती है एसएससी एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी, और दूसरा एसएससी कराती है कंडक्ट सीएचएसएल का। भाई सीएचएसएल आपका 12th पास आउट बच्चे देते हैं और 10th पास वाले एमटीएस देते हैं, ठीक है भाई। एंड एसएससी ही आपके दो एग्जाम और कंडक्ट कराती है दोस्तों, एसएससी सीपीओ एंड एसएससी सीजीएल। अब भाई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो एसएससी सीपीओ और सीजीएल के एग्जाम को तब बैठेंगे देने के लिए जब उनके पास ग्रेजुएशन हो, यानी कि बीएससी या बीए में से कुछ आपके पास हो कंपलसरी कंप्लीट। एंड दोस्तों बात करूं मैं ग्रेजुएशन के बाद सीपीओ की, जैसे एसएससी में देते हैं तो सीपीओ से आप बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर दरोगा के पद पर पहुंच सकते हैं, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच सकते हैं। सीजीएल की बात करूं दोस्तों मैं तो सीजीएल से आप इनकम टैक्स ऑफिसर में बन सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां पे आप सीवीआई, ठीक है, और सीआईडी की भी अदर एनी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन कर लें आप तो और ज़्यादा बेटर है, जेडवीसी से यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से, तो सही सुना बस आपने। और अगर मैं आपको बता दूं आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट। और भाई सबसे बेस्ट है, बहुत सी लड़कियां टीचिंग की भी तैयारी करती हैं भाई, तो आप टीचिंग सेक्टर में जा ही सकते हैं, मास्टर डिग्री, लेक्चरर, ठीक है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप अच्छी तरीके से, टेट वगैरह को सब अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर दें। और सबसे बेस्ट, आप बायोलॉजी स्टूडेंट क्यों हो निराश, आप आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए बीए और बीएससी यानी कि बोले तो ग्रेजुएशन पास होना यानी अच्छी तरीके से कंपलसरी है भाई। आप लॉयर की भी तैयारी कर सकते हैं भाई, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट वकील की भी तैयारी कर सकते हैं। और भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं मजेदार बात, क्या कि आप डिफेंस के अंदर भी जा सकते हैं मेरे दोस्त, यानी कि आप डिफेंस बोले तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं एज ए ऑफिसर पद के पर भाई, समझ रहे हो। इंटर पास होने के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं भाई, यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं केवल इंटर पास होने के बाद। वो किससे, आपको एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना है, जिसमें कि आप मेरे दोस्त क्लास 12 पास आउट हो बस, ठीक है, परसेंटेज डज नॉट मैटर कितनी भी हो मेरे दोस्त, उसमें आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे एनडीए का तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर पोस्ट होंगे भाई। यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को एनडीए को, और सीडीएस को भी कराती है। जो बच्चे इंटर के बाद जाना चाहें, अफसर बनना चाहें तो वो एनडीए से जा सकते हैं, जो ग्रेजुएशन करके जाएं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस से जा सकते हैं। तो दोनों के लिए यूपीएससी कंडक्ट कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। गॉट इट टू ऑल, याद रखेंगे आप इतनी बात को। और 10th पास आप नेवी, ठीक है, नेवी एमआर में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी मतलब कि स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना सही, ठीक है, बायोलॉजी से अलग। और मेरे दोस्त आप आर्मी में जा ही सकते हैं। नेवी की बात करूं मैं तो 10th पास तो एमआर हो गया, और मेरे दोस्त नेवी के अंदर दो हैं ब्रांच, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल बोले तो नेवी AA और एसएसआर नॉन टेक्निकल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ना तो आप AA की तैयारी कर सकते हो ना ऐसा एसएसआर की कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैथ
फिजिक्स के संग कंपलसरी होना चाहिए। अच्छा, आप नेवी एमआर में बैठ सकते हैं क्लास 10th वाले में, ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इंटर पास आउट। अच्छा, मैं बात करूं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में दोस्तों एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें कि आप वाई वाले में बैठ सकते हैं नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल यानी कि एक्स ग्रुप में नहीं बैठ सकते क्योंकि उसमें फिजिक्स प्लस मैथ कंपलसरी है 10+2। गॉट इट टू ऑल। अच्छा, मैं बात करूं पूरे कंक्लूजन की, देखिए जिसमें कंपटीशन कम है, तो मैं बात करूं सबसे बढ़िया डिफेंस में आप कर सकते हैं किसकी तैयारी, नेवी एमआर की तैयारी कर सकते हो। एयरफोर्स में बाई ग्रुप नॉन टेक्निकल की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, जिसमें बहुत मस्त सैलरी है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है भाई। डिफेंस केवल एक ऐसा ही ऑप्शन बचा है आपके पास। और अगर आप एज अ पोस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम होता है, कंडक्ट कराती है एनडीए और सीडीएस का। ऑफिसर के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनडीए से एंड सीडीएस से जा सकते हो। और मेरे दोस्त, अगर आपको डिफेंस से अलग, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, थोड़ा मेहनत में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप एसएससी की तरफ भागिए। एसएससी में करिए तैयारी अब मेरे दोस्त, एसएससी एमटीएस की जो 10th पास है, मैंने भी बताया था आपको, और एसएससी सीएचएसएल की कर लीजिए। एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदर स्टेट के जो भी कांस्टेबल की भर्तियां निकलती हैं, लेखपाल की, जो भी आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है, टीटी या स्टेशन मास्टर के तौर पे भी अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ है आपके लिए बेस्ट, आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो बस आपको करना है, क्योंकि दोस्तों हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, समझ रहे हो भाई। इसीलिए समय का उपयोग करिए, दुरुपयोग ना कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको, ठीक है भाई। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।